बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल अंदाज साथ में इरफान। मेरे पास मौजूद है जैगम भाई। ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि इटली में एक अपना रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। इनको इस बिजनेस का आइडिया कैसे है और इन्होंने कहाँ से स्टार्ट लिया, तो सारी सिलसिला हम जानेंगे जैगम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बताइएगा कि पाकिस्तान में क्या जगह खत्म हो गई थी या कोई और वजह थी जो आपने पाकिस्तान में नहीं बल्कि इटली में अपना रेस्टोरेंट पे ओपन किया? दरअसल मैं जैसे कि मैं ग्रोन अप हुआ इटली में, छोटे होते से मैं इटली गया हुआ था जब से मैं 6-7 साल का था, तो इसलिए उधर बाद में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। रेस्टोरेंट में कोविड से पहले स्टार्ट किया था, तो ये कैफ़े वगैरह हो गए, रेस्टोरेंट्स वगैरह, तो इसलिए मैंने फिर उधर रेस्टोरेंट्स वगैरह स्टार्ट किया ये काम। जैगम भाई आप कोई और भी काम कर सकते, रेस्टोरेंट क्यों फील्ड चूज की, पीछे क्या राज है? अच्छा, मैं अपना रियल एस्टेट में भी हूँ, जैसे कि आज के दौर में रियल एस्टेट का भी काम करते हैं दुबई में या पाकिस्तान में बाहर अपना। तो उसके अलावा रेस्टोरेंट्स मैंने इसलिए स्टार्ट किया था तब क्योंकि उसमें कैश फ्लो होता है, और आई थिंक कैश फ्लो काफ़ी ज़रूरी है आपके बिजनेस के लिए। उसमें कैश रन होता है, और रेस्टोरेंट्स काफ़ी एक तरफ से हार्ड बिजनेस भी है लेकिन एक तरफ से ईजी भी है। यू ओपन द डोर्स, तो आपको पता है कि कस्टमर्स ने एंटर होना ही होना होता है रेस्टोरेंट्स में, आपका डेली का कोई ना कोई सेल्स होती रहती है। तो आई थिंक इस हिसाब से मैं रेस्टोरेंट्स को प्रेफर करता हूँ। और आज के दौर में डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्रीज़ में रेस्टोरेंट्स करें। जो टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं उधर ठीक है, वैसे तो कई रेस्टोरेंट्स के अपना लोग हैं जो अपना लॉस में भी चले जाते हैं, और इसलिए स्पॉट और जगह बहुत मैटर करती है मेरे ख्याल से। रेस्टोरेंट काम करने के लिए आपने इटली को क्यों चुना? कोई और भी तो कंट्री चुन सकते थे। इटली में इसलिए क्योंकि मैं जिस पार्ट ऑफ इटली में रहता हूँ उधर वो काफ़ी टूरिस्टिक एरिया है, तो वो आल्तो आदि नाम है जगह का, तो उधर काफ़ी लोग आते हैं। अपना स्की रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और विंटर हाइकिंग रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, तो उधर काफ़ी टूरिज्म चलता है। विंटर सीजन होता है, समर सीजन होता है, तो इसलिए मैंने फिलहाल इटली चूज़ किया था। ऐसे तो स्विट्ज़रलैंड भी साथ में है, स्विट्ज़रलैंड में भी टूरिस्टिक एरियाज वगैरह बहुत हैं, तो मैं प्रेफर करता हूँ टूरिस्टिक स्पॉट्स, क्योंकि उधर आपको गारंटी होती है कि आपको पता है कि उधर कस्टमर्स ने आना ही है विंटर सीजन में, समर सीजन में, तो आपका काम चलेगा। जैसे कि आप कोई मेन सिटी में खोल लेते हैं रेस्टोरेंट, उसका होता है स्टार्टिंग में आपका रेस्टोरेंट चल पड़ता है, लेकिन बाद में उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और कस्टमर्स वगैरह, न्यू क्लाइंट्स बनाना ये वो। तो आई गेस जिधर टूरिस्टिक स्पॉट है उधर आपको गारंटी होती है कि कोई भी टूरिस्ट है ना, उसने आना ही आपके पास, और उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा रन हो जो रेस्टोरेंट फील्ड में है। कोई अगर हमने कोई पाकिस्तान में रेस्टोरेंट ओपन करना हो तो उसके लिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी मेरे ख्याल से जितनी इटली में करनी पड़ेगी। तो इटली में रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? जैसे इटली में अगर आपने तो अपना ज़ाती रेस्टोरेंट खरीदना है तो उसके लिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैसे आप रेस्टोरेंट रेंट पे ले लें, अगर आपकी जान पहचान है तो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह रेंट पे मिल सकते हैं, लेकिन फिर उस पर डिपेंड करता है आपने रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट क्या डालना है। जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, वो तो काफ़ी चलते हैं, जैसे यूके में हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत फास्ट फूड का काम करते हैं ये वो, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस, आपको पढ़कर ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। लेकिन सिस्टम बाय सिस्टम बाहर बेहतर है, लेकिन पैसे कमाने तो पाकिस्तान में भी लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं रेस्टोरेंट बिजनेस में, जो कि काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं लाहौर में। तो भाई हर एक कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं कि पाकिस्तान में रेस्टोरेंट को रन करना इजी है या बाहर के ममालिक में? आई गेस पाकिस्तान में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो अब तक मैं देखता हूँ रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, आई गेस यू कैन रन एवरीवेयर योर बिजनेस वेरी वेल। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने किस तरह उसे रन करना है, आपकी टीम क्या है, और बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे लोग की सोच होती है कि रेस्टोरेंट खोल लिया तो मैं बस पीछे बैठ कर देखता हूँ, काम कर रहा हूँ, लोगों को रख लेता हूँ, और मेरे ख्याल से मेन है कि आप एज अ ओनर आपको खुद उधर मेन में आपको होना चाहिए। अगर एज अ टीम लीडर आपको खुद टीम को सपोर्ट करना चाहिए, खुद रूल सेटल डाउन करना चाहिए, मैनेजर्स होने चाहिए ज़रूर, क्योंकि आप 24 घंटे उधर नहीं हो सकते, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप खुद आगे होकर अपना बिजनेस रन करें। और इसमें आई गेस बेस्ट है, क्योंकि जब कस्टमर्स आते हैं और आप कस्टमर्स को खुद डील करते हैं एज ओनर, तो टोटली बात अलग होती है। जैसे कि कोई मैनेजर्स या आपके वेटर्स डील कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नीड वेटर्स, आपको कमीज चाहिए, आपको बैक ऑफ द हाउस सारा स्टफ चाहिए, लेकिन आपका मेनली खुद उधर होना ज़रूरी है। तो भाई हम कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, वो आज ओपन किया और कल को बंद हो जाता है, तो रेस्टोरेंट को कामयाब बनाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें किन टर्म्स एंड कंडीशन पे अमल करना पड़ता है? इसको किस तरह हम कामयाब बना सकते हैं? तो आई गेस कि आपने अपने रेस्टोरेंट्स को कामयाब बनाना है तो उसके लिए ये होना चाहिए कि आप के जो टाइमिंग्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स, आपको चाहिए कि आपका किचन जो है ना सारा टाइम खुला रहे। और उसमें ये होता है कई लोग अपना आफ्टरनून के बाद किचन क्लोज कर देते हैं कि अभी लंच टाइम गुजर गया है, कोई कस्टमर्स नहीं आएंगे। उस पर ये होता है कि आप हाई टी वगैरह कर लें, जैसे कि हाई टी का काम चल सकता है आई गेस शाम के टाइम, दोपहर के बाद, लंच के बाद आप हाई टी करें, उसमें आप अपना शॉर्ट मेन्यू को रिडक्ट कर दें,
तो उसमें भी आप ये आपको मतलब आप सेल्स वगैरह कर सकते हैं, आपका काम फिर भी चलता रहता है। उसमें ये है कि आप वर्कर्स शॉर्ट कर दें। अगर आपके किचन में 3-4 शेफ हैं या अपना जो भी जितने भी कुक हैं उसमें सिर्फ एक कुक रखें, मेन्यू रिडक्ट कर दें, सैंडविच वगैरह शॉर्ट मेन्यू बना लें, तो उसमें भी आप फिर अपना इनकम आपकी इनकम हो रही होती है। तो इससे ये बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी एम्बियंस भी ज़रूरी है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आपको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कस्टमर दोबारा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का एक रूल है कि कस्टमर आकर बाकी जब जाता है तो 20 लोगों को फिर जाकर बताता है कि मैं कहाँ पे था, कैसा खाना खाया, ये वो। और सर्विस भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्वालिटी ऑफ फूड है, वो ज़रूरी होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ फूड। जी जैकब भाई जिस तरह बता रहे हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो इस रेस्टोरेंट फील्ड में टेस्ट का कितना किरदार है, इसमें जायका कितना अच्छा होना चाहिए एक रेस्टोरेंट का? अच्छा, ये आपको इसमें तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये मेरी प्रायोरिटी है कि फूड अच्छा होना चाहिए। और जैसे कि अक्सर पाकिस्तान में आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, प्लेट नहीं गर्म होती, आपने स्टेक ऑर्डर किया है तो प्लेट वैसी ठंडी है तो फूड ठंडा हो जाता है। ये छोटे छोटे एग्जांपल है, जैसे कि मैं आपको बहुत बता सकता हूँ। इन पे जो मैं कहता हूँ कि रेस्टोरेंट्स में ना जो छोटी छोटी अपना डिटेल होती है ना, उस पर आपको फोकस करना चाहिए कि आप हर चीज़ पे ना ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर ही आपका बिजनेस रौनक होता है। और वैसे तो आप कोई भी नया रेस्टोरेंट खोलते हैं, नया इनपुट देते हैं, तो लोग फ़ौरन आते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि यार नई जगह खुली है, जाकर देखें ये वो। तो स्टार्टिंग में मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट्स चलते हैं 1-2 मंथ्स लिए, लेकिन बाद में अगर उनकी क्वालिटी ना वो सेम हो, क्योंकि जब नया रेस्टोरेंट चलता है तो लोगों ने आकर देखना है कि यार उधर कैसा फूड है। फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा ही बना रहे हैं, तो ऐसे कि अगर आप बाहर से कोई अपना लाते हैं किसी को जो कि आकर लर्न करता है, कि अपना लर्न करवाता है आपके इधर के शेफ्स को कि पिज़्ज़ा इस तरह बनाना चाहिए, ये वो जब जाएगा अगर वो क्वालिटी ना रही तो लोगों ने नोट कर लेना होता है, लोग फ़ौरन नोट कर लेते हैं रेस्टोरेंट्स में। तो क्वालिटी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। सर हम देखते हैं कि जो ऑनर होता है वो सर पकड़ लेता है, प्रॉफिट नहीं आ रहा, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो कॉस्ट और प्रॉफिट को किस तरह हैंडल किया जा सकता है? ये आपके ना आई गेस आपके मेन्यू पे डिपेंड करता है। जैसे कि कई लोग होते हैं वो अपने, जैसे कि अब कई ये रोशनवारी वगैरह हो गया, दुम्बे वगैरह हो गए, बकरे का गोश्त, ये जो महंगी चीज़ें, इसमें होता है कि आपको प्रॉफिट कम होता है। अब जैसे कि कई रेस्टोरेंट्स हैं, मैं उन्हें मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें लाहौर में वो सैलड की डिश है, अच्छी तरह डेकोरेट कर रहे हैं, उसके लिए वो 2,000-2,500 रुपया ले रहे हैं। तो उसमें आपको टोटली प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उसमें आपको 80% 90% तो प्रॉफिट ही है। उसका ये होता है कि आज के लोग जो हैं वो नोट करते हैं डेकोरेशन अच्छी हो, एम्बियंस अच्छा हो, फूड क्वालिटी अच्छी हो। लेकिन जैसे कि मैं ऑलरेडी कह रहा था, पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़े में भी आपको इतना खर्चा नहीं आता, डिपेंड करता है आपने सेल क्या करना। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक स्टेक हाउस बनाना है, उसमें मैं अपना ये जो होगी मछली की बोटी जो होगी, अपना बिल्कुल स्टेक्स के पार्ट फिले हो गया, या वैग्यू स्टेक्स हो गए जो कि जापान से आते हैं, अपना कोबे या वैग्यू, ये दोनों अपना वैलीज हैं उधर से, अपना ये इफ़ आई एम राइट, तो ये उधर से आते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको 200 ग्राम का स्टेक 40,000 में आप सेल करते हैं, उसमें प्रॉफिट बहुत कम है क्योंकि वो ऑलरेडी आपको महंगा पड़ रहा है। उससे बेहतर है कि आप इस तरह का कॉन्सेप्ट दें, जैसे कि आई प्रेफर इटालियन फूड, उसमें सैलड्स वगैरह, कोई सूप वगैरह हो गए, स्टार्टर्स वगैरह हो गए, और उनकी बहुत लो कॉस्ट होती है आपके लिए भी। तो ये जो पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह हो गया, ये तो खुद ही आपने अपने किचन में तैयार करने होते हैं, और ये इसकी भी आप अच्छी तरह सेल करते हैं, इसमें भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बच जाता है बजाय के। सो आई प्रेफर ये जो बाहर के खाने में इन्हें ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बजाय कि आपके रेस्टोरेंट में बकरे चल रहे हैं, उसे आप खुद ज़िबा कर रहे हो, वो तो आपको महंगे बहुत पड़ते हैं। तो उसमें आपकी सेल बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें फिर आपको मार्जिन बचता है। और रहे पिज़्ज़ा, आपका रेस्टोरेंट, आप अपना 40-50 पिज़्ज़ा बेच लें। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा 3,000 रुपये का है, 3,000 रुपये के आपने 10 पिज़्ज़े बेचे तो 30,000 रुपया बन गया। तो उस हिसाब से, और पिज़्ज़ा की कॉस्ट क्या आपको खुद 300-400-500 रुपये का पड़ रहा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आई गेस इन पाकिस्तान। और बाहर भी ऐसे ही जो रेस्टोरेंट्स का सिस्टम है, जैसे वर्क करना चाहिए।